नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। टोटल टीवी का सबसे सटीक एग्जिट पोल, सभी 90 सीटों पर टोटल टीवी का एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार, बीजेपी को 29 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही, जहां कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने के आसार है। दूसरी तरफ इनेलो को 0 से लेकर 2 सीटें और अन्य को 2 से 7 सीटें मिल सकती है। बीजेपी और आपका खाता भी नहीं खुला है। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के जो संकेत है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल सकती है। एक बार फिर से 10 साल बाद वापसी कांग्रेस सत्ता में कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहे हैं, सटीक एग्जिट पोल टोटल टीवी पर आपको दिखा रहे हैं और सटीक एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 29 से 35 सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही है और कांग्रेस को 42 से 52 सीटें, क्योंकि ये आंकड़ा देखकर साफ तौर से लग रहा है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल सकती है और कांग्रेस एक बार फिर से 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकते हैं। बहरहाल दोनों ही पार्टियों में या फिर अन्य पार्टियों के अन्य दलों की बात करें तो काफी मेहनत की गई है। यहाँ पर जमकर प्रचार प्रसार किया गया, जनसभाएं की गई, जनता तक पहुंचने की जो पुरजोर कोशिश थी जमीनी स्तर पर वो भी देखने को मिली है। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है, क्योंकि रुझान अभी सामने आ रहे हैं, सबसे सटीक रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में क्या होता है, बाजी पलटती है, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प बना है। और इसके साथ ही अगर बात करें अन्य दलों की तो उसमें भी देख लेते हैं। इनेलो को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य की बात करें तो 2 से 7 सीटें मिल सकती है, अगर ये सीटें भी इनको मिल रही हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास पहले ही बहुमत का आंकड़ा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, जिस तरह से देखें कि मेहनत सभी पार्टियों की तरफ से की गई है, कल मतदान पूर्णतः संपन्न हो चुका है, करीबन 65% तक जो मतदान था वो किया गया है, लेकिन इस बीच अब जब एग्जिट पोल सामने आए, सबसे सटीक एग्जिट पोल, तो कांग्रेस इसमें बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से क्या सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है? 10 साल बाद कांग्रेस वापसी कर सकती है? अगर हम बात करें तो हम ग्राउंड में मौजूद थे और जिस तरीके से हमने स्थिति को देखा, कांग्रेस के फेवर में जो चीजें हैं वो जाती हुई नजर आई। अगर मैं बात करूं, मैं हिसार में मौजूद था, मैं सिरसा में मौजूद था और वहां पर जिस तरह का जो जनता में रुझान देखने को मिला वो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जनता जो थी वो इस बार मन बना रही थी बदलाव की ओर। और खास तौर से अगर सिरसा की 2 सीटों पे की मैं बात करूं, चाहे डबवाली हो या फिर कलान वाली हो, वहां पर भी कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही थी। इसके अलावा हिसार जिले में भी कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही थी। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कांग्रेस को वापसी करने में। और जिस तरीके के चीजें नजर आ रही हैं उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी आसानी से सत्ता में वापसी करके और एक बार फिर से वो सरकार बना सकती है। ये जो स्थिति है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा का रेड सजवा था, 90 विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे गए थे। बतौर यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2 प्रमुख पार्टियां रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी जो अन्य दल है उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है, लेकिन सभी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से अगर यहाँ पर देखें कि मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस की तरफ से अभी नहीं सामने आया है, नहीं उजागर किया गया, क्योंकि हुड्डा वो अपने आप को आगे रख रहे हैं। और उसके साथ ही अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो एसआर जो ग्रुप है वो अपने आप को आगे रख रहा है। तो तमाम यहाँ पर एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है इसको। हाँ बिल्कुल, देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है जया। 8 तारीख को सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी, लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है और जिस तरीके से सारी चीजें हैं उससे कहा जा सकता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी आसानी से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। देखिए ये बात भी सामने आ रही थी कि क्या कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाएगी सरकार या पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो सर्वे बता रहा है, जो हमारा सर्वे आया है और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी आसानी से
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी बीजेपी को कि वो तीसरी बार वापसी करेगी, ऐसा होता हुआ तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और ये देखना भी बहुत अहम रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति रहती है बीजेपी की, कितनी सीट वो लाने में सफल हो पाती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि आसानी से जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी बना रही है। लेकिन कितनी सीटें आती हैं, क्या कुछ स्थिति रहती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अगर बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती है तो कितना नुकसान पहुंचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्या इसका असर केंद्र पर पड़ेगा, क्योंकि जो अन्य दल जुड़े हुए हैं बीजेपी से हरियाणा में, इसके साथ साथ भी एक बड़ा झटका उनको भी लगेगा। और जो बीजेपी का स्वर्णिम में इस समय काल चल रहा है वो कहीं ढलान की ओर ना चला जाए इस हार के बाद। प्रणय, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए प्रणय से एक बार फिर से संपर्क साधेंगे, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि जो रुझान सामने आ रहा है उस हिसाब से जो सत्ता में वापसी कर सकती है वो कांग्रेस सत्ता में 10 साल बाद वापसी कर सकती है। बीजेपी के हाथ से जो सत्ता है वो निकलती हुई नजर आ रही। बहरहाल ये एग्जिट पोल है, अंतिम फैसला क्या कुछ आता है वो देखना होगा। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन जो ये एग्जैक्ट फाइनल एग्जिट पोल है आपको दिखा रहा है, जिसमें बीजेपी के पास 29 से 35 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस के पास 42 से 52 सीटें जाती दिख रही हैं, एनएलओ के पास 0 से 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य की बात अगर अदर्स की करें तो 2 से 7 सीटें जाती दिख रही हैं। जेजेपी के पास 0 सीटें जाती दिख रही। और इस बीच ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प देखने वाली बात कि जेजेपी ने पिछली बार की अगर बात करें 2019 की, तो एक तरह से यहां पर किंग मेकर का काम किया था और इस बार 0 सीटें, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, जिस तरह से देखें कि एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आए हैं और ये फाइनल रुझान है टोटल टीवी पर जो हम चला रहे हैं, इसमें बीजेपी के हाथ से सत्ता निकलती दिख रही है और कांग्रेस 10 साल बाद वापसी करती हुई दिख रही है। जमीनी स्तर पर क्या नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर से मैं बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है वो देखने को मिल रहा था। हालांकि काफी अच्छा परफॉर्मेंस मैं इसे कहूंगा। अच्छा इसलिए है कि जब मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा की जिम्मेदारी संभाली हुई थी, उस वक्त ये अंदाजा लग रहा था कि 7 से 10 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जब नायब सिंह सैनी को दी गई, उसके बाद जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। जनता के हिसाब से फैसले भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी की तरफ से किए गए और 7 से 10 सीटों का जो अंदाजा बीजेपी के लिए लग रहा था वो अब 27 से 35 सीटों तक पहुंच रहा है। तो मैं इसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का कह रहा हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता अब छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल और जनता का जो मूड है, दोनों ये बात कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। विकल्प और जो है बदलाव की बात लगातार चल रही थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लेकर अब जो है कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। साफ तौर से हालांकि 44 से 52 सीटों तक का जो सर्वे है, एग्जिट पोल है, वो हमारा दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 50 के करीब ये सीटें कम से कम न्यूनतम रहेंगी और अधिकतम 52-53 सीटों तक ये मामला पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। खास बात ये भी रही कि अब जनता ने किसी तीसरे विकल्प की तरफ जो है जाने की कोशिश नहीं की। हालांकि लग रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ उम्मीदवार उतारे गए थे, तब ये लग रहा था कि कम से कम सिरसा जिले में अच्छा परफॉर्मेंस जो है एनएलडी बीएसपी गठबंधन का देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर निराशा इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन और बसपा को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आमने सामने की स्थिति ही वोटर्स ने बनाए रखी है। यहाँ पर या तो बीजेपी को जिताने वाले लोग या बीजेपी को हराने वाले लोग। बीजेपी को हराने वाले लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अपना मत दिया है, जिसकी वजह से तीसरे विकल्प की ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आ रही। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय जरूर चुनाव मैदान में जीत की मंजिल तक पहुंचेंगे। हिसार विधानसभा सीट भी उसमें से एक है, महम हो सकती है, तो उचाना विधानसभा सीट पर भी निर्दलीय बाजी मार सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं जहाँ पर निर्दलीय चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन निर्दलियों की तरफ से भी अपने वोटर्स को आश्वासन दिया गया था कि जिसकी भी सरकार बनेगी उसके साथ हम जाएंगे।
तो ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सत्ता अब छोड़नी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के पास से सत्ता जाती दिखाई दे रही है। जनता बदलाव की बात कर रही थी, विकल्प की बात कर रही थी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे बीजेपी के हाथ से सत्ता जा रही है, तो क्या यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो साफ तौर से देखने को मिला है? यकीनन ये बात कही जा सकती है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी और खासकर मनोहर लाल से नाराजगी ज्यादा थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का काम 9.5 सालों तक मनोहर लाल खट्टर की तरफ से किया गया। मनोहर लाल खट्टर ने कभी भी जनता के हिसाब से नीतियां बनाने की कोशिश नहीं की। अपनी जो है योजनाएं उनकी तरफ से लागू की गई, उससे थोपने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता पे किया गया। हालांकि काफी सारी परेशानियां वोटर्स को यानी हरियाणा प्रदेश के जनता को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, ना ही कार्यकर्ताओं से कनेक्ट उनका बचा था। नुकसान काफी ज्यादा मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी का दूसरे कार्यकाल में कर दिया। अब नायब सिंह सैनी ने स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की, ओबीसी वोटर्स को साथ जोड़ने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखने की कोशिश की और यहाँ तक कि वोटर्स का भरोसा भी हासिल करने की कोशिश की। और यही वजह है कि 7 से 10 सीटों का जो अंदाजा मनोहर लाल खट्टर के वक्त लग रहा था वो जो है 27 से 35 सीटों तक पहुंच गया। लेकिन अगर 1 महीने का वक्त और नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री मिलता, वो चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव की वजह से 1 महीने पहले आचार संहिता हरियाणा प्रदेश में लागू कर दी गई, तो सरकारी योजनाएं जो मनोहर लाल खट्टर के वक्त जिन्हें बदलकर नायब सिंह सैनी ने तब्दील किया था, उसका फायदा जो मिलना था वो नहीं मिल पाया और डिलीवरी का जो वक्त है 1 महीने का कम रह गया, जिसकी वजह से यहाँ ये जो गैप है ये देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और टोटल न्यूज का एग्जिट पोल ये साबित कर रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। बिल्कुल, एक फैक्टर ये भी देखने को यहाँ पे मिला, जिस तरह से अगर 2019 की बात कर ले महेश, तब जेजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था, किंग मेकर बनकर दुष्यंत चौटाला सामने आए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि एकदम नीचे रह गए? देखिए, किंग मेकर की जहाँ तक बात थी तो जननायक जनता पार्टी का जो कोर वोटर था वो जाट वोटर था, लेकिन जाट वोटर को खासा निराश दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया था, क्योंकि जाट वोटर ये नहीं चाहता था कि गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई जाए, दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल खट्टर की सरकार चलाने में भूमिका अदा करें, ये जाट वोटर नहीं चाहता था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपने वोटर की भावना के खिलाफ काम किया और यही वजह कि अब पूरी तरह हाशिए पर जननायक जनता पार्टी नजर आ रही है। मैं कह सकता हूं कि उचाना विधानसभा सीट पर जहां खुद दुष्यंत चौटाला चुनाव मैदान में बेहद निराशाजनक चुनाव परिणाम जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला को उचाना विधानसभा सीट पर भी झेलना है। तो ऐसे में जब पार्टी के शीर्ष नेता का ये हाल है तो बाकी जगहों पर क्या होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ चूंकि गठबंधन की सरकार चलाने में एक तरीके का धोखा हरियाणा प्रदेश के वोटर जिसे मान रहे थे, तो ऐसे में यहाँ तीसरे विकल्प को अब कोई जगह नहीं दी गई है ताकि इस तरह का कोई धोखा एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में ना हो। इसी वजह से आमने सामने की स्थिति रखी गई। बीजेपी को जिताने वाले बीजेपी को जिता रहे थे और बीजेपी को हराने वाले लोग कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे थे। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए महेश बहुत शुक्रिया आपका।